आज मैं आप लोग को सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेकर आया हूं, जो आप इस वीडियो में पूरी ध्यान से देखिएगा। ये आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। मैं आपको वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा आशीष पब्लिकेशन बुक से, मॉडल पेपर जो होता है उसी प्रकार से। तो आपको ये वीडियो मिक्स नहीं करना है, पूरी वीडियो ध्यान से देखना है आपको। तो आपको ध्यान से देखने से पहले आपको मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको 1 से 70 क्वेश्चन रहेगा केमिस्ट्री में, उसमें आपको 35 जवाब देना है। हर हाल में आपको 35 क्वेश्चन को जवाब देना है आपको, और आपको कमेंट में आपको बताना है लाइव चैट में। तो अभी आपको लाइव चल रहा होगा, अगर लाइव पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा कौन सा दोष होता है। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए जल्दी। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, रवादार ठोस है। कमेंट करके बताइएगा रवादार ठोस है मतलब निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस है। यहाँ पे 2 ऑप्शन बताया जाएगा। एक क्वेश्चन और रहेगा, बेरबदार ठोस पदार्थ कौन है। तो बेरबदार बोलेगा तो रबड़ हो जाएगा, और रवादार बोलेगा तो हीरा होगा। आप लोग यहीं पे ध्यान देना है आप लोग को। यहाँ बोला जा रहा है रवादार ठोस है, तो रवादार आपको हीरा हो जाएगा, और बेबदार बोलेगा तो रबड़ हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय बॉन्ड और अष्टफलकीय बॉन्ड होता है। कमेंट करके बताइएगा चतुष्फलकीय बॉन्ड और अष्टफलकीय बॉन्ड में क्या होता है। तो कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCP और CCP। 4 नंबर क्वेश्चन, ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है। बताइएगा कमेंट करके, ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन में है F, केंद्र के दो कारण, कि शॉर्ट सर्किट की दोष के कारण, कि फ्रेकल दोष के कारण, कि अंतराकाशी स्थानों के कारण। तो कमेंट करके बताइएगा, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए जल्दी फटाफट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F, केंद्रों के कारण। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है 0.01 मीटर 0.01 मीटर ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 मीटर MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड बिलियन के हिमांक में अवनमन है। तो कमेंट करके बताइएगा बिलियन के हिमांक में अवनमन है मतलब सामान्य होगा कि बराबर होगा, कि लगभग दुगुना होगा, कि लगभग 3 गुना होगा, कि लगभग 6 गुना होगा। वो आप लोग को कमेंट करके बताना है। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए जल्दी। 5वां नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 3 गुना होगा। चलिए छठा क्वेश्चन है, आदर्श बिलियन का निम्न में से कौन गुण है। कमेंट करके बताइएगा आदर्श बिलियन का निम्न में से कौन गुण है। कमेंट करके बताइए। ऑप्शन में है, यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है, यह रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, A, B और दोनों होगा, कोई नहीं होगा। कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक जलीय घोल का हिमांक इतना है, अगर KF बराबर इतना है और KB बराबर इतना है तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा। ये थोड़ा सोल्व करने में टाइम लगेगा।
तो आपके पास ओनली 10 सेकेंड का टाइम रहेगा इस क्वेश्चन के लिए ओनली। तो चलिए आप लोग बताइएगा। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.000512। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बोल रहा है HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होता है। क्वाथी मिश्रण में होगा मतलब ऑप्शन है 48% HCl, 22.2% HCl, मतलब सभी में HCl होगा, मतलब कितना परसेंट HCl होगा कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20.2% HCl। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है किसी सेल अभिक्रिया की समयावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। कमेंट करके बताइएगा सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, शायद आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन देखिए, आपका फर्स्ट में है धनात्मक, बी में है शून्य, तीसरा में है ऋणात्मक और डी में है कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए फटाफट। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शून्य हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। कमेंट करके बताइएगा गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो उसका चालक को क्या कहते हैं, मतलब उस चालक को क्या कहते हैं। शायद आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा जूम हो गया था। फिर से मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन में है धात्विक चालक, विद्युत अपघट्य चालक, कि कुचालक, कि कोई नहीं। कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए धात्विक चालक। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है, मतलब होगी, मतलब ऑप्शन में बोल रहा है 1 ग्राम समतुल्य, कि 1 ग्राम मोल, कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक, आधा ग्राम समतुल्यांक। तो कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत रासायनिक तुल्यांक। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B एरो C के लिए दर है। तो कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। चलिए बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं को उत्तेजन ऊर्जा समान है तो डेल्टा H बराबर 0, कि डेल्टा S बराबर 0, कि शून्य कोटि प्रतिक्रिया होगा, कि निम्नलिखित में से कोई नहीं होगा। कमेंट करके बताइए। आपको पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए फटाफट, बताइए जल्दी। 14 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेल्टा H बराबर 0। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होगा। ऑप्शन में है अभिक्रिया वेग कम करता है, अभिक्रिया वेग बढ़ाता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है, कि इनमें से कोई नहीं होगा। कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, दोनों करता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T 1/2 का मान होता है।
मतलब देखिए आपका स्क्रीन पे मैं बता रहा हूँ, देखिए T1/2 का मान क्या होता है। आपको देखिए यहाँ बोल रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए 16 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.693/K। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। मतलब किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए फटाफट। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुसंख गुणधर्म नहीं है। कमेंट बताइएगा निम्न में से कौन सा अनुसंख गुणधर्म नहीं है। कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। 18 नंबर बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाशीय क्रियाशीलता। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। बताइएगा कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए 19 नंबर क्वेश्चन। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोद में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, दिखाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है। कमेंट करके बताइएगा खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं। कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए जल्दी। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए अयस्क कहते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कमेंट बताइएगा। धातु का शोधन, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कमेंट बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। तो आपको आंसर आ जाएगा वैद्युत अपघटनी शोधन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, कॉपर पेराइड का सूत्र क्या होता है। कमेंट बताइएगा। कॉपर पेराइड का सूत्र, कॉपर पेराइड का सूत्र बताइए कमेंट में। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी CuFeS2। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कमेंट बताइएगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कमेंट बताइए। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताइए जल्दी फटाफट। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताइए कमेंट में। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4 × 5H2O। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। कमेंट बताइएगा। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। कमेंट बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। 24 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व के नाम बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावे पाए जाने वाले तत्व कौन है। कमेंट में बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर। नाइट्रिक अम्ल के सूत्र बताइए। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताइए कमेंट में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HNO3। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। कमेंट बताइएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, धातु है कि अधातु की उपधातु की कोई नहीं। कमेंट बताइए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा धातु है। 28 नंबर क्वेश्चन,
सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। कमेंट में बताइएगा प्रतिफल क्या है। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। कमेंट में बताइए 28 नंबर क्वेश्चन। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक आयन विभव किसका है। कमेंट में बताइएगा निम्नलिखित में से सर्वाधिक आयन विभव किसका है। कमेंट में बताइए 29 नंबर क्वेश्चन। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन, PCl5 का ज्यामितीय आकार क्या है। PCl5 का ज्यामितीय आकार बताइए। PCl5 का ज्यामितीय आकार बताइए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 30 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। कमेंट बताइएगा किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। कमेंट बताइए 31 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा सांद्रण HNO3 में कौन सी धातु अभिक्रियाशील हो जाती है। कमेंट में बताइए। कमेंट बताइएगा, आपके पास 3 सेकंड का टाइम रहेगा। सांद्रण HNO3 में कौन सी धातु अभिक्रियाशील हो जाती है। कमेंट में बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। कमेंट बताइए सबसे ज़्यादा प्रबल कौन है। 33 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। कमेंट बताइएगा क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। कमेंट बताइए। तो 34 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, मरकरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अपक्षेप बनाता है। तो उजले अपक्षेप का अनुसूत्र है। कमेंट बताइएगा उजले अपक्षेप का अनुसूत्र क्या होगा। कमेंट बताइए 35 नंबर क्वेश्चन। बताइए जल्दी। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। कमेंट बताइएगा किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। कमेंट बताइए 36 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन की जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा। कमेंट बताइएगा निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। 37 नंबर क्वेश्चन बताइए कमेंट करके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपको बताते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है। नाम बताइएगा आप लोग कमेंट में। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम है। बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है K4FeCN6 में Fe का परिसंचरण क्या होगा। कमेंट बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम रहेगा। 39 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट।
आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। क्वाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या आयन में क्या होगा? मतलब ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें आयन की संख्या पूछ रहा है, तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। 40 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन में आपको बोल रहा है संकुलन में सी आर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो कमेंट में बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। कमेंट में बताइए, अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक परसेंट अधिकतम कौन है? कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ग्रेफाइड में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण है, कमेंट में बताइएगा। आपके पास 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। 43 नंबर क्वेश्चन बताइए। आपका आंसर हो जाएगा sp3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। CH3 में एंटीसेफिट क्रिया का कारण होता है। कमेंट में बताइए आप लोग। आपके पास 3 सेकेंड का टाइम है। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन मुक्त होकर निकलना। आयोडीन मुक्त होकर निकलना। अगर मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाल बटन दबा को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल पे भी कर दीजिएगा ताकि आपको पास नोटिफिकेशन मिल सके। 45 नंबर क्वेश्चन। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? तो कमेंट में बताइएगा किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। कमेंट में बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। 45 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन बोला निम्न में अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है? आपको रिएक्शन है CHL3 प्लस O2 प्रकाश HCl, दोनों में रिएक्शन हो रहा है। देखिए इस रिएक्शन के नाम पूछ रहा है, तो बताइएगा। 46 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है, बताइए एल्केनल का सामान्य सूत्र। आप लोग बताइए एल्केनल का सामान्य सूत्र। एल्केनल कमेंट में बताइए। आपके पास 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। 47 नंबर क्वेश्चन बताइए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2nO। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। एल्कोहल बनाने के लिए मतलब एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है? कमेंट में बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए जल्दी। 48 नंबर क्वेश्चन बताइए। आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 49 क्वेश्चन। सांद्रण H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित में अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटीन देता है? कमेंट में बताइए। आपके पास 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन 2ऑल। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। फेनॉल के सूत्र बताइए आप लोग कमेंट करके। फेनॉल का सूत्र बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। फिनॉल के सूत्र। आपको आंसर हो जाएगा C6H5OH, ऑप्शन नंबर ए। 51 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मतलब निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है? कमेंट में बताइएगा जल में विलेय कौन यौगिक है, बताइए। आपके पास 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। 51 नंबर क्वेश्चन।
तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CH3CH2OH। 52 नंबर क्वेश्चन बताइए, कीटोन, आपको कीटोन है और सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड और का अपचयन H2O से कराने पर क्या प्राप्त होता है? कमेंट बताइए, मतलब जल से रिएक्शन करवाने पर अभिक्रिया जो होता है उसको कराने पर क्या प्राप्त होता है? कमेंट में बताइएगा आप लोग। 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए फटाफट। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एल्कोहल, मतलब 2 डिग्री इसको बोलते हैं, 2 डिग्री। प्राइमरी रहेगा तो वो अलग बात है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कमेंट में बताइएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस प्रक्रिया में नए कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है? मतलब बोल रहा है निम्नलिखित किस प्रक्रिया द्वारा नए कार्बन का बंधन का निर्माण नहीं होता है? कमेंट में बताइएगा, आपको पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। 54 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैनिजारो प्रतिक्रिया। चलिए आपको 55 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। कमेंट में बताइएगा, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, आप लोग बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, कार्बोनिक ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कमेंट में बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एसीटोन का पैक नेम क्या होता है? कमेंट में बताइएगा, एसीटोन का पैक नेम क्या होता है? एसीटोन का पैक नेम, कमेंट में बताइएगा। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 57 के डी हो जाएगा, सॉरी सी होगा, प्रोपेनोन, ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोल रहा है, बेंजीन में Na2 लगा हुआ है ऊपर में और नीचे में भी Na2 लग रहा है, और यहाँ पे तीर के निशान दिख रहा है, यहाँ पे अभिक्रिया होता है जिसमें यहाँ एक्स बोला जा रहा है, मतलब कोई जगह पे नहीं रहता उसको एक्स मानते हैं, ठीक है। उसी बगल में आपको यहाँ बेंजीन में NO2 NH2 लगा हुआ है। तो बोल रहा है एक्स की जगह पे कौन सा नाम होगा कि दोनों में रिएक्शन करेगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए फटाफट। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बेंजीन का सरल सूत्र बताइए, बेंजीन का सरल सूत्र, कमेंट बताइएगा, बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C6H6। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, एमिनो अम्ल में सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप के आंतरिक होता है, मतलब एमिनो अम्ल में सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, जवीटर आयन बनाने में कौन समर्थ नहीं है? जवीटन आयन बनाने में कौन समर्थ नहीं है? कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है। कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H5NH2। बताइए, पॉलीथीन एक बहुलक है, पॉलीथीन एक बहुलक है, कमेंट में बताइएगा, पॉलीथीन एक बहुलक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथीन का, ऑप्शन नंबर बी। बैकेलाइट है, कमेंट में बताइएगा, बैकेलाइट क्या है? तो आपको ऑप्शन में है यौगज बहुलक,
तो आपको 4 ऑप्शन में कोई एक आंसर सही जरूर होगा, वो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है सॉरी, बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉप दृढ़ बहुलक। बोल रहा है 65 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, कमेंट करके बताइए प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन। 66 नंबर, ग्लूकोज है, कमेंट बताइएगा ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज है सॉरी, बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा हेक्सोज, हेक्सोज, हेक्सरोज। 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है? कमेंट बताइएगा सबसे मीठा कौन है। तो आपको आंसर आ जाएगा सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ए कहलाता है, कमेंट बताइएगा विटामिन ए कहलाता है। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिनॉल। 69 क्वेश्चन देखिए, पारासीटामोल है, कमेंट बताइएगा पारासीटामोल है, कमेंट बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीड़ाहारी। 70 नंबर क्वेश्चन, फिनॉल तथा सॉरी स्क्रीन पे कुछ आ गया था मैसेज। फिनॉल तथा KMnO4 का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कमेंट बताइएगा 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, कमेंट करके बताइए। चलिए आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी तक आप लोग टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं तो ज्वाइनिंग हो जाइए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए 7:30 PM में आपको टेस्ट चालू हो जाता है। आप लोग टाइम पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा, क्योंकि टेस्ट ये आपके लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है। ये आपके लिए फ़ायदा होगा, अगर फ़ायदा के लिए है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, थैंक यू, बाय बाय।